तो कैसे हो दोस्तों। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट वीडियो की, जिसमें हम आज सोल्व करेंगे प्रिज्म के क्वेश्चन। इसके बारे में बताएंगे प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म में किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं और इसके क्वेश्चन को सोल्व करने का हम तरीका बताएंगे। सभी भाई हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। जो मिस्टेक हम कर रहे हैं उसको आप बताएं, सजेशन दे कुछ ना कुछ। जैसे सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि इसके अंदर गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन हम लिखेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल ऑफ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री इज 1.414। अब क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो प्रिज्म का है, उसका जो किसी भी प्रिज्म जो होता है ज़्यादातर गिलास का बना हुआ आता है, तो इसने क्या दे रखा है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से। एन आपके पास 1.414 है और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में, प्रिज्म के क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिंग एंगल मिले तो आपको समझ जाना है कि ये आपके पास है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। फॉर द लाइट इंसिडेंट ऑन इट प्रिज्म इन मिनिमम डिविएशन पोजीशन कैलकुलेट फॉलोइंग। अब आपको उसने बोला कि इसमें क्या होगा, मिनिमम डिविएशन होगा। इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको इसमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, the angle of incidence, the angle of refraction, the angle of emergence। सबसे पहले दोस्तों हमें प्रिज्म के क्वेश्चन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। हम आपको बताते हैं कि प्रिज्म के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। जैसे पहला ही फॉर्मूला होता है R1 + R2 बराबर A होता है, लेकिन बात चल रही है मिनिमम डिविएशन की। जो आपके पास जो एंगल ऑफ R1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R + के R बराबर A। तो ये जाएगा 2R बराबर A और R बराबर A/2। तो इसके लिए तुमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के हम फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे दूसरा फॉर्मूला ये आता है इसका, डेल इक्वल्स टू, डेल होता है एंगल ऑफ डिविएशन, डेल इक्वल्स टू I + E - के A। I है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ एमरजेंस, और ये है आपका, आपको पता ही है, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। आपके पास दो फॉर्मूले आ गए जिसमें हम यूज़ करेंगे मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला, जो ये होता है N = साइन A + del m/2 अपॉन साइन A/2। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास प्रिज्म का ये आ चुका है। एक फॉर्मूला ये आता है, अगर आपका मिनिमम डिविएशन है तो del m = n-1 A भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हमारा यूज हो सकता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रिज्म है क्या। देखो, प्रिज्म जो होता है वास्तविक रूप में हम उसको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हम उसमें आपको बता सकते हैं कि प्रिज्म जो है लगभग उसकी जो आकृति होती है, बनावट होती है, वो कुछ ऐसे होती है। ये आपका प्रिज्म है, जिसमें प्रिज्म के कितने फेस होते हैं? 5 फेस, जिसमें ये फर्स्ट और सेकंड जो है ये ट्रायंगल है, और ये थर्ड जो है ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये आपके इसमें 3 रेक्टेंगल है। प्रिज्म के अंदर 5 फेस है, तो 5 फेस के अंदर इसके प्रिज्म के अंदर 5 ही एंगल होंगे। 5 फेस है तो 5 ही एंगल होंगे। जैसे मैं आपको गिना रहा हूँ, फर्स्ट एंगल होता है आपके पास ये वाला एंगल जिसे बोलते हैं हम, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या होता है ये? एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा आपका एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरा आपके पास एंगल होता है
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फोर्थ आपके पास जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। और फिफ्थ आपके पास जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एमरजेंस। आपको पता होना चाहिए ये जो प्रिज्म की जो शेप होती है, ये जो रेक्टेंगल होते हैं, ये होते हैं दोनों के दोनों, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग फेस, रिफ्रैक्टिंग फेस। ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो होती है ये होती है रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, तो आपने ये देख जाना कि आपके पास इसके अंदर 3 रेक्टेंगल होते हैं, 2 ट्रायंगल होते हैं। अगर टोटल मिलाए तो 5 फेस होते हैं। 5 फेस होंगे तो 5 ही क्या होंगे? इसके एंगल होंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ एमरजेंस। अब हमने जाना कि आपके पास, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास R1 प्लस R2 बराबर है, R प्लस R बराबर है। क्योंकि अगर कंडीशन आती है मिनिमम डिविएशन की तो हम क्या मान लेते हैं? एंगल ऑफ जो आपके पास प्रिज्म की, अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा इसके बारे में, आपके पास क्या है? ये प्रिज्म है, ये क्या है आपके पास? प्रिज्म। जैसे मैं बोलूंगा कि ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पे ही प्रिज्म का साइज डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंगल ऑफ प्रिज्म पे किसका साइज डिपेंड करता है? एंगल ऑफ प्रिज्म पर जो होता है प्रिज्म का साइज डिपेंड होता है। जैसे मानोगे, जैसे फर्स्ट इंसिडेंट लाइट आई, गिरने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे नॉर्मल। नॉर्मल डालने के बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। जैसे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, हल्की सी बैंड होगी ये नॉर्मल की तरफ, क्योंकि ये रेयर से जा रही है डेंसर मीडियम में। फिर यहाँ पे हम एक नॉर्मल डालेंगे ये, तो ये जो लाइट, अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो लाइट जाती है ऐसे। और कितना लाइट डिविएशन हुई, कितना डिविएट हुई, कितना भटकी है? डेल भटकी। ये एंगल आई है, ये R1 है, ये R2 है, और ये होता है एंगल ऑफ एमरजेंस। अब गिनो एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म 1 2 3 4 5, तो 5 फेस होते हैं और 5 ही एंगल होते हैं। चलो अब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे लिए इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, मिनिमम डिविएशन निकालने के लिए। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.414, 1.414। अब आपको पता है कि आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है साइन 60 प्लस डेल m बाई 2, यहाँ साइन a बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब साइन ए आपके पास पता ही है, तो साइन आपके पास ए की जगह क्या जाएगा? 60 डिग्री। क्या जाएगा? ए की जगह 60 डिग्री आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। देखो साइन 60 प्लस डेल m अपॉन साइन 60 बाई 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ दोबारा इस फॉर्मूले को, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ, साइन n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो n बराबर साइन a 60 प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन, क्योंकि यहाँ a है तो यहाँ जाएगा 60 बाई 2। ठीक है बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद आपसे कहेंगे इसको कर दो कट, इसको कर दो कट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। अब हम क्या काम करेंगे? नेक्स्ट टाइम हम इसको, मैं n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू होती है 1.414 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल m बाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 इधर डिवाइड में है, ऊपर जाके हम मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे 1.414 इक्वल्स टू
साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2 इंटू में ये 2 इसके नीचे है अपॉन ये 2 है इसके नीचे, क्योंकि साइन के अंदर है, एंगल के अंदर है ये 2 यहाँ पे। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ में जाएगा, डिवाइड में। बच्चों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 1.414/2 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 0.7 2 7 जब 14 और यहाँ पे आपके पास जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है बच्चों, 2 7 जा 14 0.7 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब आपको ध्यान रखना है ये 0.70 जो 7 होता है, तो बच्चों हम कहाँ पर आ चुके थे, हम आ चुके थे 0.707 साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2, जिसमें हम बोलते हैं कि जो आपके पास साइन जो आपके पास 0.707 है ये होता है साइन 45 के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन 45 के बराबर, जिसमें लिखूंगा मैं यहाँ लिखूंगा मैं साइन 45 डिग्री साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब मैं साइन से साइन काट दूंगा, 45 45 2 जा 90, ये हो जाएगा 90 60 प्लस डेल एम, और डेल एम की वैल्यू आपके पास जाएगी 90 माइनस 60, और डेल एम बराबर आपके पास जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी, हमने इसमें थोड़ा एजप्शन गलत कर लिया था कि हमने मान लिया था कि 0.707 जो होता है ये साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद हमने एक चीज़ तो फाइंड कर ली है, वो हमारे पास फर्स्ट हो चुकी है, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अब हम निकालते द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या निकालते बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको ध्यान रखना है एक बात का, यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अगर बात चलती है मिनिमम डिविएशन की, तो यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ एमरजेंस के, और जो R1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा R2 की, जिसको हम मान सकते हैं R। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी पीछे, हम आपको बता रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, डेल I प्लस E माइनस A। अब जैसे हम आपको बात बताएंगे, ये डेल मिनिमम I प्लस E माइनस A, तो हम इसको I प्लस I की जगह क्या कर देंगे, इसको हम I बराबर E है तो हम इसको लिख देंगे 2 डेल M प्लस A 2I। तो I बराबर कितना आया, डेल M प्लस A बाई 2, जिसमें आपको बताया कि आपके पास डेल M की वैल्यू कितनी आई है, आपके पास डेल M की वैल्यू आई है 30 डिग्री। तो 30 प्लस 60 अपॉन 2, तो I बराबर 90 बाई 2, जो I बराबर कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। कितना आ गया, I बराबर 45 डिग्री। आपने क्या कर लिया, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी फाइंड कर लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी फाइंड कर लिया। बात करते हैं हम किसकी, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब आपको मैंने बताया था R1 प्लस R2 बराबर होता है A के। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था R1 प्लस R2 बराबर होता है A के। तो आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, यहाँ पे R1 बराबर R2 है, क्योंकि यहाँ आपके पास मिनिमम डिविएशन है, जहाँ पर ये आपके पास ये बराबर हो जाएगा R के, तो हम इसको लिख देंगे R प्लस R बराबर A, तो 2R बराबर A, तो R बराबर A बाई 2, R बराबर A की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 अपॉन 2, तो R कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ये भी बहुत आसान था। हमने कितने एंगल फाइंड कर लिए, अब हमने एंगल फाइंड कर लिया अब 3। अब हम चौथा जो एंगल निकालेंगे, फोर्थ एंगल निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, आपको पता है जब मिनिमम डिविएशन होता है, मिनिमम डिविएशन, उस टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो रहा है एंगल ऑफ एमरजेंस। आपके पास मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है। क्या लिख सकता हूँ, एंगल ऑफ एमरजेंस जो होगा क्या वो भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है आई बराबर ही है, तो आई बराबर ई बराबर 45 डिग्री। ठीक है बच्चों,
ये हमारे फाइनल आंसर है, जिसको अगर एक बार देखना हो मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको आराम से देख लेना वीडियो को, क्योंकि भाई देखो बच्चों ये हमारी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होगी। जो मिस्टेक होती है उसको कमेंट में हमें सजेशन करना। ठीक है बच्चों, हमारी इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।